यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज कर देते हैं पोटेंशियो और साथ में हो गया मीटर। पोटेंशियोमीटर पे जाते हैं तो जो आपको नेम सजेस्ट करता है, पोटेंशियोमीटर आपकी कौन सी चीज होगी। पोटेंशियोमीटर नाम समझ में आ रहा है, एक ऐसी डिवाइस होगी जो आपके काय के काम में आएगी, या आपके काम में आएगी टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, और या फिर आपका मेजर करता है ईएमएफ ऑफ सेल। तो ध्यान देखना, मेन काम इसका ईएमएफ ऑफ सेल निकालने में ही होता है। नॉर्मल आप देखेंगे, नॉर्मल जो अपने पास सर लाइट स्पॉट आ रहा है बोर्ड पर। लाइट स्पॉट आ रहा है, तब थोड़ा थोड़ा तो आएगा, यहाँ पे आ रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस पे, है ना। यस सर। उसका इलाज कर ही नहीं सकते, लाइट जला दी, लाइट बंद कर दी, अंधेरा कायम हो गया। ये तो रोज आता है यार, इसमें इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। तो बेकार लाइट आपको मेरे सर डेली नहीं आता। अरे आता है, थोड़ा बहुत दाएं हो जाता है, बस दाएं कर दो भाई, और इतना है। आज अंधेरा है ना, इस वजह से लग रहा है ज्यादा है, आज अंधेरा सा लग रहा है, तो वो ज्यादा दिख रहा है। आज सर ब्लू बोर्ड दिख रहा है व्हाइट की जगह। वो मुझे तो बढ़िया दिख रहा है। नॉर्मल क्यों नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो। हेलो सर, बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया। अरे यार बहुत ज्यादा ब्राइटनेस अंतर आ रहा है। सर टेढ़ा टेढ़ा सा लग रहा है बोर्ड आज। एक को बोर्ड टेढ़ा लग रहा है, एक को अंधेरा लग रहा है, एक को लाइट स्पॉट आ रहा है। शिकायतें बच्चों की, एक कह रही है बोर्ड टेढ़ा दिख रहा है, एक बोली सर बोले आज अंधेरा है, एक को लाइट स्पॉट दिख रहा है, एक कह रही बोले आज आप कहाँ खड़े हो समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे में सही आ रहा है। चलो एक काम करें, देखो पहले ऐसे ये चेक करो बोर्ड, बाकी लोग जरा चेक करो पहले। देखो भाई मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है, जरा स्क्रीन में मेरी साइड घुमाओ इसकी डेस्कटॉप की। ऊपर की साइड ज्यादा है। बोर्ड तो मुझे सीधा नजर आ रहा है, इसका सब नाच न जाने सर आज बोर्ड टेढ़ा है। सर बोर्ड टेढ़ा है। यस सर, थोड़ा सा टेढ़ा है। बोर्ड को कैसे मददगारी करेंगे, कैमरा टेढ़ा हो सकता है, बोर्ड टेढ़ा नहीं है यार, थोड़ा सा। अब सीधा हुआ, अभी देखें, अब तो सीधा हो गया होगा। यस सर। चलो, और बहुत ज्यादा डार्क अंधेरा नजर आ रहा है, कैसा हो रहा है। तो अपनी ब्राइटनेस बढ़ा लो फोन की। एक काम और कीजिएगा, हम बताएं क्या होता है जनरली, हल्का सा ब्राइटनेस जो है या पर्टिकुलर जूम पे जाए थोड़ा सा बढ़ा दिया करो, उससे क्या है थोड़ा स्पष्ट देखते हैं क्या हुआ लिखे हुए अक्षर, ये ध्यान रखना। चले एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं। चलो शूज हटाते हैं, फिर से चलते हैं। ये लो, अब लाइट स्पॉट का आ रहा है, मेरा अंदाजा है लाइट स्पॉट आ रहा है, देखो ये आ रहा है ना, ये ना लाइट स्पॉट इतनी जगह पर तो इसने आगे प्रॉब्लम गोला मार दो तुम। चलो काम करो, थोड़ा रिकॉर्डिंग में चले जाओ, 1 मिनट के लिए बना रहने दो। चल रही है रिकॉर्डिंग ठीक है। सबसे पहले चलते हैं, जो आपके लिए हमने बात की थी, आज आपके लिए स्टार्ट करेंगे एक डिवाइस, और जिस डिवाइस का नाम आप क्या रखेंगे, आप रखते हैं इस डिवाइस का नाम पोटेंशियोमीटर। और सवाल आता है पोटेंशियोमीटर क्या है, तो पोटेंशियोमीटर जैसा कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, पोटेंशियोमीटर का मतलब ये इतना अंदाज लग जाता है, डिवाइस टू मेजर द EMF or potential difference। मैंने लिया मेजर द EMF ऑफ सेल, या फिर आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली बताता हूँ, सबसे खास बात ये आपका विशेषकर किस काम में आता है, ये काम में आता है आपके लिए EMF ऑफ सेल निकालने के लिए, क्योंकि EMF ऑफ सेल
नॉर्मल कंडीशंस में निकालना आपको बहुत मुश्किल हो जाता है। कारण भी हम बताएंगे लास्ट में, आप पूछिएगा ईएमएफ ऑफ सेल नॉर्मल मेथड से क्यों नहीं निकलता। तो इतना तो चलो आपने देख लिया, डिवाइस टू मेजर द। अब दूसरा सवाल आता है, डिवाइस कह रहा हूँ तो इस डिवाइस के नाम पे इसमें कुछ नहीं होता। डिवाइस के नाम पे मैं आपको बताऊंगा, इसकी डिवाइस में आपका होता है 6 से 12 मीटर लॉन्ग मैंगनीज और कॉन्स्टेंटन वायर। मैंने कहा 6 to 12 मीटर लॉन्ग अपने पास क्या होगा, मैंगनीज और कॉन्स्टेंटन वायर, दैट्स ऑल। सिर्फ इतनी सी चीज हमारे पास होगी। अब बस यहाँ से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। अगर आप कह रहे हैं हमारे पास 6 to 12 मीटर लॉन्ग मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन वायर है, तो झंझट ये आएगी, इतना लंबा वायर 12 मीटर का, मतलब समझ में आ रहा होगा एक नॉर्मल सेंस। 1 मीटर में आपके तकरीबन 3.28 फीट होते हैं, मतलब मोटे तौर माना जाए 3-3.25 फीट होते हैं। 12 मीटर मतलब हो गया 12 3 जा 36, यानी थोड़ा और बढ़ा दो तो लगभग 40। 40 फीट लंबा तार आप कहाँ कसेंगे, क्योंकि नॉर्मल तो मालूम है अपना कमरा 10 फीट 12 फीट और 15 फीट में हो जाता है, तो 40 फीट लंबा तार इतना लंबा इंस्ट्रूमेंट कहाँ से लाओगे। तो एक्चुअली इतना लंबा इंस्ट्रूमेंट ला ही नहीं जाता। जब आप इस इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे तो इसमें होता है आपके पास एक वुडन प्लैंक या एक मजेदार बात है, अगर आप कोई स्कूल सवाल जवाब जाएंगे तो पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस की एक्सपेरिमेंट लिस्ट में शामिल है। क्या किया जाता है ध्यान देखना, इसमें लिए जाते हैं 1-1 मीटर लंबे तार। हमने क्या किया है, 6 या 12 मीटर लंबा ले लिया, क्या किए 1-1 मीटर लंबे तार के पीसेस होते हैं मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन, और इन वायर्स को आप जो है इन पट्टियों की हेल्प से, पट्टी नजर आ रही होगी जैसे कल बता रहे थे मीटर ब्रिज में, ये ब्रास प्लेट हुआ करती है, ब्रास प्लेट की हेल्प से आप ऐसे कसते जाते हैं। जैसे ध्यान देखो है ना, ब्रास प्लेट पे कस दिया, क्या होगा, ब्रास प्लेट फिक्स होती है इसमें ऑल्टरनेट। आपने यहाँ पर 1 2 3 4 वायर कस दिए, समझ में आ रहा होगा। 4 वायर कसने से क्या हुआ, आपके इस वायर की पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी होगी, 4 मीटर। अब अगर आप चाहें, मान के चले आपको लगता है 4 मीटर कम है, आप 4 वायर और कस दें इसी क्रम में, तो तमाम सारी प्लेट लगी होती हैं, टोटल हो जाएगा 8 मीटर। आपको लग रहा है 8 मीटर ज्यादा है, आप 2 वायर स्क्रू खोल के निकाल लें, आपकी लेंथ हो जाएगी 6 मीटर। 1 मीटर के वायर से 2 सुविधाएं मिल जाएंगी। नंबर 1, एक तो आपकी लेंथ डिजायर्ड लेंथ में आप इसको ले लेंगे। नंबर 2 जो आप जाएंगे डिजायर्ड लेंथ के अलावा क्या होगा, जगह कम घेर रहा है उतने ही 1 मीटर लेंथ में आपका कवर अप हो जाएगा। अब सबसे खास बात आती है जब हम इसको, ये तो मैंने एक्सपेरिमेंटल फिगर बना दिया किस टाइप का होता है ताकि आपको शक्ल समझ में आ जाए। अब हम जिस बात पे थे उस बात पे जाते हैं, इसकी हेल्प से आप ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे। ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस हम ऐसे मेजर करते हैं कि मैं इसका बनाता हूँ प्रिंसिपल फिगर। प्रिंसिपल फिगर में आप ध्यान देखना, हम लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको और साफ दिखे। ये मान लिया आपके पास एक वायर है और दोनों पॉइंट मैंने बड़े बड़े इसलिए लगाए ताकि आप बिल्कुल दिखे। ये पॉइंट ए टू बी, ये हमारा वायर हो गया 8 10 6 जो भी आप लेना चाह रहे हैं मीटर लॉन्ग। अब इस वायर के साथ आप सबसे पहले बनाते हैं प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट यानी आप लगाते हैं एक सेल, या आपका नोन सेल होता है कैपिटल ई। दूसरे नंबर पे आप देखना इस सेल के साथ अपने पास जुड़ा होता है रियोस्टेट, और कल की तरह हम जोड़ेंगे इसमें की के, तो इनका ज्यादा वैल्यू नहीं है, मेन तो समझ में आ रहा होगा प्रिंसिपल में किसका महत्व है, नोन सेल का। अब आप मुझे ध्यान से देखना, जब आप इस वायर पर ये इंस्ट्रूमेंट ये कसेंगे और ये आपने रेजिस्टेंस और ये लगाए, इसके बाद आपका ध्यान जाएगा, सॉरी सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे आपने सेल लगाया इस वायर पर कहीं ना कहीं आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ इस वायर पर यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा इन एंड्स के बीच में। तो सबसे पहली चीज जो मैं फर्स्ट चीज यहाँ पर लिखूंगा, पहला स्टेप लिखते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स across AB
on connecting प्राइमरी सर्किट। जो आपने प्राइमरी सर्किट तैयार किया है तो इस पर आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा तो हम चलते हैं आपके नंबर सेकंड स्टेप पर। स्टेप नंबर सेकंड ध्यान से देखना, क्या करना आता है, पोटेंशियल प्रोपोर्शनेट होता है रेजिस्टेंस के, V is equals to IR। अगर सीरीज में आप देखेंगे तो करंट रिमेन्स कांस्टेंट, तो वोल्टेज काय के प्रोपोर्शनेट होता है R के। और एक मजेदार बात, R प्रोपोर्शनेट होती है लेंथ के। इसका मतलब आपका वोल्टेज आप देखेंगे काय के प्रोपोर्शनेट आता है, इनडायरेक्टली लेंथ के प्रोपोर्शनेट आ रहा होता है। जब लेंथ के प्रोपोर्शनेट आपका है लेंथ के प्रोपोर्शनेट से हमें क्या समझ आया, जब इस लेंथ में जाओगे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर आपका वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम एक सिंपल चीज लेते हैं, हम लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। और कौन से वायर की हम बात कर रहे हैं, AB की। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जब आप लेंगे तो मैं K से लिख देता हूँ, ये होगी V/L वोल्ट पर मीटर। ये कहला सकता है रेट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, या आप इसे कह सकते हैं सिंपल भाषा में पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चले वायर 10 मीटर का है, लेट इट बी, और आपने यहाँ पर 10 वोल्ट अप्लाई किया। कितना लगाया, 10 मीटर का वायर है और 10 वोल्ट आपने अप्लाई किया। आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, यहाँ तक का 5 वोल्ट होगा, यहाँ का 2.5 होगा एंड सो ऑन। तो अब आप पर मीटर में निकाल सकते हैं कि पर मीटर में हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। और इस चीज को हम एक खास नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको आप किस नाम से पुकारते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये नाम याद रखिएगा। अब जब इतना हमने प्राइमरी सर्किट के अबाउट सीख लिया, अब आपका बेसिक सवाल तो वही है कि आप पूछेंगे ईएमएफ ऑफ सेल निकालना कब बताएंगे, तो अभी आप बता देते हैं 1 सेकंड में। अब आप तैयार करते हैं इसका सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में ध्यान देखिएगा, एक हम लगाते हैं एक्सपेरिमेंटल सेल, और इस पर मैंने गोला खींच दिया, नाम बदल देता हूँ इसको, सेल का C कर देता हूँ, इसका नाम मैंने रख दिया E, ताकि आपको देखें ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेल है। इस एक्सपेरिमेंटल सेल को आपने क्या किया है, आपने जोड़ा है गैल्वेनोमीटर और साथ में एक जॉकी से। अब जॉकी की कहानी आपको कल से मालूम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगली बार जाएंगे, तीसरा स्टेप देखें, थर्ड स्टेप। स्टेप नंबर 3 का आएगा एक्सपेरिमेंटल सेल इन सेकेंडरी सर्किट। और खास बात विद पॉजिटिव पोल, किस तरफ रखेंगे आप, पॉइंट ए की तरफ। तो सिंपल लिख देता हूं पॉइंट ए, ये ध्यान रखेंगे आपको पॉजिटिव पोल कहाँ रखना है। और सिंपल रख देते हैं, ऐसा लिख देता हूं पॉजिटिव पोल आपने एक ही साइड रखा है। क्यों रखा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चंस के जवाब भी दिए जाएंगे, पहले प्रोसेस समझ लेना प्रैक्टिकल। अब इस गैल्वेनोमीटर को हमेशा की तरह आपको मालूम है, जॉकी आप स्लाइड करेंगे, और चौथा स्टेप आपका क्या होगा, चौथा स्टेप आपका होगा स्लाइड द जॉकी। टू गेट, वो कल वाली कहानी है, वो अब आपको मालूम है। और वो कहानी कौन सी मालूम है, स्लाइड द जॉकी टू गेट नल डिफ्लेक्शन। अब लास्ट स्टेप पर चलते हैं, 5वां सवाल आता है, जब नल डिफ्लेक्शन आपको मिल गया और हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की आपकी इक्विलिब्रियम लेंथ कितनी आई है, सो दिस इक्विलिब्रियम लेंथ इज स्मॉल एल। अब जरा ध्यान से मेरी बात देखना, मैं पहले लिख देता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। आप बताएंगे इन फॉर नल डिफ्लेक्शन, या आप कह सकते हैं फॉर
इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम के लिए होना चाहिए ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इन एल लेंथ। ये सबसे मेन आपका आपके अंदर प्रिंसिपल हो गया कि आपका ईएमएफ ऑफ सेल काय के बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस इन लेंथ है। अब बहुत ध्यान से इधर देखिएगा, मैं 2 पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। क्या आपको मालूम है, हम कह रहे हैं कि इस कंडीशन में अगर आप नल डिफ्लेक्शन कंडीशन ले रहे हैं तो आपका गैल्वेनोमीटर करंट 0 है। और गैल्वेनोमीटर करंट 0 हम कल जैसे मीटर ब्रिज में भी डिस्कस कर रहे थे, अब वीडियो स्टोन में कब 0 होगा? जब इस साइड का पोटेंशियल और इस साइड का पोटेंशियल 0 होगा। इस साइड पोटेंशियल कितना है? इस साइड आप देखें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो मैंने एक छोटा सा पॉइंट मार्क किया है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गैल्वेनोमीटर पे आपका ईएमएफ कितना आ रहा है? वो है आपका ईएमएफ ऑफ द सेल। गैल्वेनोमीटर से करंट 0 होने वाला, लेफ्ट ऑफ द गैल्वेनोमीटर और राइट ऑफ द गैल्वेनोमीटर आपके दोनों साइड के पोटेंशियल सेम हो। फिर मैं रिपीट करता हूँ, लेफ्ट ऑफ द गैल्वेनोमीटर पे ईएमएफ है और जरा राइट ऑफ गैल्वेनोमीटर पे देखो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 5 वोल्ट 8 वोल्ट जो भी हो, वो अभी मुझे नहीं मालूम, तो मैंने लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस इन एल लेंथ। इस एल लेंथ में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आपका होगा, और आपको स्पष्ट दिखे तो थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, इन एल लेंथ। और अगर ऐसा है तो दैट्स ऑल फॉर अस, क्योंकि आपका E इज इक्वल्स टू क्या आपने आ रहा है 1 मीटर में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? K या V अपॉन L। तो L में कितना होगा? 1 में था K, तो L में हो जाएगा KL, और ये हमारे आपके EMF का कैलकुलेशन हो गया। अब इस EMF की कैलकुलेशन के मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जो आपने पूरी कहानी लिखी है इसको फिर से बहुत ध्यान से मुझे सुनते हुए जाइएगा, फिर कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक 10 से 12 मीटर लंबा पोटेंशियोमीटर वायर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एक प्राइमरी सर्किट प्रिपेयर करते हैं। प्राइमरी सर्किट में रेजिस्टेंस और की चिंता छोड़िए, प्राइमरी सर्किट में आप क्या अप्लाई करते हैं? यू हैव टू अप्लाई अ नोन सेल। एक ऐसा सेल अप्लाई करेंगे जो आपको मालूम है। जैसे ही आप ये सेल इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा इसके लिए आपको मालूम था कि आपका V R प्रोपोर्शनेट होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, आपको मालूम था V प्रोपोर्शनेट R होता है और R प्रोपोर्शनेट क्या होता है? लेंथ। इसका मतलब है आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहीं ना कहीं लेंथ के प्रोपोर्शनेट होगा। जैसा मैंने पहले कहा था, अगर ये 10 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है तो बीच में 5 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा। लेंथ के अकॉर्डिंग आपका पोटेंशियल ड्रॉप आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमने एक सिंपल सा काम किया, जब मुझे मालूम है इस पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए बी। अब पर यूनिट लेंथ पे कैसे निकलेगा भैया? 10 मीटर में 10 वोल्ट, 1 मीटर में 10/10, या सिंपल अगर मान के चलो 20 वोल्ट होता, ये 5 मीटर होते। अगेन आई एम रिपीटिंग, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता? 20 वोल्ट। बैटरी आप 20 वोल्ट की रखते, लेंथ रखते 5 मीटर, समझ लो 1 मीटर पे कितना आएगा? 4 वोल्ट। कैसे निकाल लिया? यही तरीका है, V/L वोल्ट पर मीटर। इसको आप किस नाम से पुकारेंगे? ये आपके लिए कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाए एक्सपेरिमेंटल सेल, जिसको आपको निकालना है, उसको आप ऐड करते हैं सेकेंडरी सर्किट में। ये एक नोट मैंने कहा था, पॉजिटिव पोल टुवर्ड्स से, उस पर चर्चा करूंगा। पॉजिटिव पोल एक ही तरफ रखते हुए गैल्वेनोमीटर जॉकी लगाएं, जॉकी को स्लाइड करें, स्लाइड जॉकी टू गेट नल डिफ्लेक्शन 0 कंडीशन में। अब इस 0 कंडीशन पर बस ध्यान दें, 0 कंडीशन इस गैल्वेनोमीटर की तभी हो सकती है जब इसके लेफ्ट और इसके राइट दोनों साइड के आपके पोटेंशियल बराबर हो। इसके लेफ्ट में आप देखेंगे सेल मौजूद है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का ईएमएफ ऑफ सेल, लेफ्ट हैंड साइड का जो ईएमएफ है बराबर होना चाहिए। राइट हैंड पर आपके पास वायर मौजूद है, तो राइट हैंड साइड का पोटेंशियल डिफरेंस कितनी लेंथ का? 1 मीटर 2 मीटर या 4 मीटर का, जहां तक आपने कवर किया होगा। तो इस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस इन एल लेंथ। बस ईएमएफ तो हमने ई माना ही था सिंपलिसिटी के लिए। अब एल लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो वहीं से निकल आएगा यार।
1 मीटर में कितना था के ही मान रहे थे, तो 2 मीटर में कितना होगा K2, 3 में K3 और 4 में K4। तो मुझे बताएं क्या इतनी कहानी आपको समझ में आती है, हाँ ना? इसमें कोई डाउट हो तो पहले मुझे पूछ लें, बताएं। किसी को कोई डाउट रहा था तो पूछ लें एक बार खुद ही से, कोई समस्या? सर पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला बता दीजिए एक बार। कौन सा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक सेकंड में मैं बता देता हूँ। चले बढ़िया। ठीक, बढ़िया। पोटेंशियल ग्रेडियंट देखना, ध्यान से देखें, दोबारा देखना है। इस पूरे वायर पे मैं यहाँ बात कर लेता हूँ अलग से, देखो ध्यान से, इतने में आपको बता देता हूँ। इस एरिया में आपको समझाने के लिए ले लेते हैं। मान चला हमारे पास एक कोई वायर है, और वायर मतलब आपको मालूम है रेजिस्टेंस होता है, तो वायर रेजिस्टेंस होता है तो अंडरस्टूड है। मीटर ब्रिज आप पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक कॉन्स्टेंटन का वायर लगा रहा हूँ तो इसको वायर मत समझना, एक्चुअली इट इज अ रेजिस्टेंस। अब ये वायर लगा हुआ है, ध्यान देखना, इस सिरे से इस सिरे के बीच आपका मैंने मान लिया 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और मैं मान चलता हूँ इस वायर की लेंथ कितनी है, 5 मीटर। लेट इट बी। आप मुझे बताएं इस सिरे से इस सिरे के बीच आपका 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या आपको ध्यान है, अगर मैं उसको यहाँ से बीच से टच करूं, बीच से अगर आधा हिस्सा मानूं, जैसे आपको याद होगा कल हम स्लाइड वायर ब्रिज में टच कर रहे थे, आधा हिस्सा एक रेजिस्टेंस था, आधा हिस्सा एक रेजिस्टेंस था, दोनों अलग अलग रेजिस्टेंस है। तो समझ में आ रहा होगा, दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, आधा ये। इसका मतलब 5 वोल्ट इसमें डेवलप होगा और बाकी 5 वोल्ट इसमें डेवलप होगा। इसका मतलब ध्यान देखना, अगर और आधा करोगे और कुछ आ जाएगा, लेट इट बी 2.5 वोल्ट। इसलिए आप क्या करते हैं, आपको मालूम है यहाँ से लेके यहाँ तक 10 वोल्ट है, हर मीटर पे बदलता गया होगा ना, तो हमने कहा था रेजिस्टेंस या वोल्टेज आपके काय के प्रोपोर्शनेट होते हैं लेंथ के। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, 1 मीटर पे 2 वोल्ट, 2 मीटर पे 4, जैसे ही बढ़ेगा ना, जिसमें इसको ऐसा कर देता हूँ वायर को, से आप यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ आगे 4, यहाँ आगे 6, यहाँ के 8 और यहाँ जाके 10 वोल्ट पूरा। देख लें आपके 2-2 वोल्ट के डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, वायर पे अब ऐसे वोल्टेज तो दिखती नहीं है, वायर पे वोल्टेज नहीं नजर आएगी। हम तो क्या कर लेंगे, हमने देखा कितना वोल्टेज था, 10 वोल्ट, कितने मीटर में था, 5 मीटर में। 1 मीटर में कितना हुआ, 2 वोल्ट। तो बजाय वोल्टेज नापने का हम डिस्टेंस देख लेंगे ना। अगर हम 1 मीटर पे खड़े हैं 2 वोल्ट है, 2 मीटर पे खड़े होंगे 4, 3 मीटर पे खड़े हो जाओगे 6, 4 मीटर पे खड़े हो जाओगे 8 वोल्ट, और पूरे 5 मीटर पे खड़े हो जाओगे तो 10। तो वही जो पर मीटर पे आपने वोल्टेज निकाल ली, वही आपके लिए क्या कहलाएगी, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट माने तो मालूम है ना, रेट ऑफ चेंज। ग्रेडियंट या स्लोप यही कहलाते हैं। बताओ प्रियंका, समझ में आ जाता है क्या? यस सर। आगे, और जैसे ये निकला, अब तो जो हमने कहा था 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इंटू कर लेना, ऐसे ही जैसे यहाँ गए एल मीटर था, एल कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, वो पता नहीं, बस हमने कह दिया यूएफ ऑफ सेल एल मीटर, यानी 1 का ये था, एल का ये हो गया। अब कोई डाउट हो तो पूछ लें, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल आपका एंड अप हो जाता है। मुझे अब जो एक छोटा सा सवाल था वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कहा था नंबर 1, मैंने कहा था कि आप पॉजिटिव पोल कहाँ रखेंगे, पॉइंट ए की तरफ। इसलिए ध्यान देखना, यहाँ पर हम 2 सावधानियां याद रखेंगे, ये कहलाती हैं प्रिकॉशंस, और इनको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, सावधानियां। ठीक, तो सावधानी क्रमांक 1 आपसे कहती है, ध्यान से देखेंगे, जो आपका ईएमएफ ऑफ सी होना चाहिए, ये ग्रेटर देन होना चाहिए ईएमएफ ऑफ ई के। अब मैं बताता हूँ कारण, ध्यान से देखना इस बात को। मैं कह रहा हूँ इसका वोल्टेज ज्यादा हो, इसका कम हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप बताएंगे अदरवाइज। नल डिफ लिख देता हूँ, डिफ्लेक्शन इज not obtained। नल डिफ्लेक्शन आपको ऑब्टेन नहीं होगा। क्यों ऑब्टेन नहीं होगा, मैं याद दिखाता हूँ। मान चले सपोज करें ये सेल है 10 वोल्ट का, जो अभी आपको यहाँ दिखा रहे थे, मैंने कहा ये सेल कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट का।
यानी इस वायर पे बगल में यही वायर बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितने वोल्ट फैलेंगे? 10। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3, 4, 5, 6, 7, लास्ट में 10। अच्छा, सुविधा के लिए मान लो बैटरी 12 वोल्ट की है। बैटरी कितने की है? ये वाली 12 वोल्ट की है। बेटा कहाँ बैलेंस करोगे? तुम यहाँ लगाओगे, यहाँ 1 वोल्ट, ये 12, करंट जाएगी 12 to 1। तुम यहाँ लगा लो, ये 5 वोल्ट, 12 to 5। तुम यहाँ लगा लो 12 to 7। तुम यहाँ लगा दो एंड में जाके तो भी 10 ही है, 12 to 10। आपकी करंट फ्लो होती ही रहेगी, आपको नल डिफ्लेक्शन ऑब्टेन ही नहीं होगा। तो पहली सावधानी है, अगर कभी आप, और ये आपको जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे स्कूल में तभी काम में आएगा, अगर बाय द वे आप इधर से लेके इधर तक पूरा खिसक जाए, तुम जॉकी लेके चलते 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 इधर से घुस के उधर से निकल गए और इक्विलिब्रियम ऑब्टेन नहीं हो रहा, मतलब ये शंकास्पद है कि शायद ये ज्यादा हो गया है, ये कम हो गया है। यहाँ पर बड़ा सेल लगाओ, 10 वोल्ट की जगह 20 लगा दो। अगर 20 लगा दोगे तो यहाँ पे 20 आएगा, मतलब कहते हैं 5, 10, 15, 20। अब 15 का मतलब यही कहीं 12 होगा, ये 12 बैलेंस हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या पहली सावधानी समझ में आती है आदमियों को? हाँ या ना? नहीं आई समझ में? ठीक। और सावधानी नंबर सेकंड बताता हूँ, जो कह रहा था पॉजिटिव पोल सेम साइड, इसमें भी यही समस्या है। ठीक है, अदरवाइज आपको नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, आप इधर उधर भटकते रहेंगे। ऐसा क्यों होगा मैं भी हाल बताता हूँ, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये लिया स्क्रीनशॉट, हाँ ना बताओ? यस सर, ले लिया। लेकिन ध्यान से, जो मैं पहला कह रहा था स्क्रीनशॉट इसलिए ले लिया ताकि फिगर में कुछ गंदगी फैले तो उससे आप दिक्कत नहीं आए। अगर पॉजिटिव पोल सेम साइड है तो पॉजिटिव पोल सेम साइड में आपका, आप चलो उल्टा कर लो, छोड़ो। आपने कहा मैं इधर माइनस लगा हुआ, इसने कहा था स्क्रीनशॉट लेना, इधर प्लस लगा दो, लगा दो, आ जाओ, मनोरंजन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये गैल्वेनोमीटर देखो, इसकी एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड देखो, मैं दिखाता हूँ इस पेन से, देखो एक साइड में समझ में आएगा। इस गैल्वेनोमीटर की एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है, यानी तुम्हारा ध्यान जाएगा, ये आपकी करंट बराबर फ्लो होती ही रहेगी। नहीं दिख रही? ये करंट पॉजिटिव टर्मिनल चलेगी, मजे से गैल्वेनोमीटर को घूमते घामते होते आते, रियोस्टेट से होते आते नेगेटिव तक पहुंची जाएगी, पहुंच गई। इसलिए इस कंडीशन में तुम चाहे जहां चले जाना, तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑब्टेन ही नहीं होगा। अगर आपने सेल बदल लिया है, जो पिछली बार बता रहे थे 10 से 20 कर लिया है और फिर भी इक्विलिब्रियम नहीं मिल रहा, तो सेल के कनेक्शन देखना, कनेक्शन उल्टे लगाए बैठे होंगे। अब वापस चले आते हैं, जो तुम कह रहे थे उल्टा, अगर मान लो प्लस से प्लस माइनस वापस कर दें, अब देख लो, अब माइनस और माइनस, अब माइनस से माइनस जा रही है, अब मुकाबला क्या होगा? ये ज्यादा है या ये? तो वो तो अपन कर ही रहे थे, इधर उधर खिसका के। ये ज्यादा होगा तो करंट इधर जाएगी और ये कम रह जाएगा तो करंट इधर आएगी। एक स्पॉट ऐसा भी होगा, और कौन सा स्पॉट? जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, और उसी के लिए तो इधर उधर खिसकते घूमते हो। वो इक्विलिब्रियम तब ऑब्टेन होगा जब यहाँ खिसकते खिसकते इसका और इसका वोल्टेज बराबर हो जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव पोल्स हमेशा कैसे होने चाहिए? सेम साइड, यानी टुवर्ड्स पॉइंट। ये कहानी समझ में आती है? हाँ या ना बताएं, जल्दी से बोल दो हाँ या ना। यस सर। ठीक, अब आप कहेंगे सेल का और क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं आप बता देता हूँ 2 मिनट में, फिर अगले टर्न पे टाइम मिलेगा तो इनको दोबारा एक बार समझाएंगे। तब तक आपकी शीट भेज देंगे और कल आपके लिए भव्य टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना, और उसको आप देंगे। और कल का टेस्ट जो रहेगा वो आपका कायम रहेगा। कल का टेस्ट आपका उसी पैटर्न होगा जैसे आप दे रहे हैं। इसके बाद अगला टेस्ट, चूंकि तुम्हें तो बहुत सारे लोगों ने ऐप ज्वाइन नहीं किया है, तो मंडे को जो अपन एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट लेंगे सेम, वो आपका ऐप पर रहेगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको एक बार उसमें भी ग्रुप में भी नोटिफाई कर दूंगा। ठीक।
आज मैं अगला कह रहा था, एक छोटी चीज बताता हूँ। आप इसी पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आपका एक एक्सपेरिमेंट आता है और वो आता है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स एक बहुत छोटा सा काम है। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ध्यान से देखना, आधी कहानी वही है। आधी कहानी कौन सी? ये आपको पोटेंशियोमीटर में प्राइमरी सर्किट, वही सेल और ये सब क्या करेंगे, सेकेंडरी सर्किट। ध्यान देखना आपकी बात, सेकेंडरी सर्किट में आप जो है यहाँ पर 2 सेल अप्लाई करते हैं और 2 सेल अप्लाई करने के बाद यहाँ पर एक लगाते हैं 2 वे स्विच और ये गैल्वेनोमीटर। चलो गैल्वेनोमीटर की ये तो बनी है ना, तो इसमें ही मिला देते हैं। समझ में आ गया? ठीक। अब जब जाएंगे, ये सपोज करें ये आपका हो गया सेल E1 और ये हो गया सेल E2। आए देखें ध्यान से, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट सर्किट डायग्राम बना के अगले टर्न पे शीट देंगे तो उससे आपको मिल जाएगा, या एक बार और समझा देंगे। सर्किट डायग्राम लगभग वही है, केवल क्या किया है, 2 सेल लगा दिए हैं, इसलिए 2 वे स्विच लगा दिया है। आप क्या करेंगे, मान चलेंगे कुछ भी नाम रख देता हूँ, लेट इट बी पॉइंट M, इट बी पॉइंट N। सबसे पहले आप M को प्रेस करना, M प्रेस करोगे तो ध्यान जा रहा है सेल E1 आपका सर्किट में अपीयर हो जाएगा। ये प्रोसेस अभी हम EMF निकालने के लिए पढ़ ही रहे थे। जॉकी को आप इस पोटेंशियोमीटर वायर पे मजे से स्लाइड करें। कब तक स्लाइड करोगे? नल डिफ्लेक्शन, जहां नल डिफ्लेक्शन आ गया वहां आपको मालूम है E बराबर होगा KL1। आप कहेंगे KL1 क्यों? पहला सेल है ना, तो इसलिए L1। अब अगली बार क्या करोगे, अगली बार ऐसे पॉइंट N प्रेस कर देना। पॉइंट N प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपका सेल E2 सर्किट में हो जाएगा। फिर आप जॉकी को मजे से आगे पीछे इधर उधर घुमाते रहें। कब तक आप घुमाएंगे? जब तक कि दूसरे सेल के लिए आपके पास null deflection condition नहीं आ जाती। And again, if the equilibrium length of in the second condition is L2, then E1 KL1 E2 is equals to KL2 and the final हो गया कंपैरिजन। ध्यान देके नहीं आया आपकी समझ में? E1 upon E2 is equals to L1 upon L2। मुझे लग रहा है सिंपल प्रोसेस है, वैसे ही समझ में आ रही है। इसमें कहा था पोटेंशियोमीटर तो अपना एक दिन खत्म हो जाता है। एक और आता है, ध्यान देखना, किसी सेल का रेजिस्टेंस निकालने के लिए, सेल का रेजिस्टेंस जब हम निकालते हैं, सेल का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो फिर उस समय इंटरनल रेजिस्टेंस उस समय भी यही आएगा। एक आप बनाएंगे, वही पुराने सर्किट बना रहा हूँ, देखो ध्यान में, पोटेंशियोमीटर वायर, ये सर्किट बना दिया शुरुआती, ये तो पुराने ही है, ये K हो गई, ये RH हो गया, ये आपका नॉन सेल ही हो गया, ये पुराने है, या C मान लो, C माना था, चलो C मान लेते हैं। मेन क्या होगा आपकी बार, जैसे आपको किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक जोड़े रेजिस्टेंस बॉक्स, एक लगा दें सेल, और इनके साथ लगा देंगे वही पुरानी कहानी गैल्वेनोमीटर और जॉकी। समझ में आ रहा होगा? सेकेंडरी सेल में जरा जरा छोटे से चेंज है। और नॉर्मल सी एक आध बात, और नॉर्मल सी एक आध बात बताते हैं। नंबर 1 इसी के लिए बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कहा जाएगा पुल द की ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आपके रेजिस्टेंस बॉक्स में एक की होती है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, केवल सेल का ईएमएफ निकलेगा। अब सेल का ईएमएफ निकलेगा, फिर वही टर्म मालूम ही है, बैलेंस कर लेंगे, E1 बराबर KL1। अब आप क्या कहेंगे, आप निकालेंगे एक नोन रेजिस्टेंस बॉक्स पे आता कोई सा 50 ओम खींच दो, रेजिस्टेंस खींचोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। फिर स्लाइड कर लेना इधर से उधर, फिर दोबारा स्लाइड करोगे, फिर एक इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। जैसे ही मिल गए तुम्हें ये याद होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने निकाला था E by V minus 1, रख दो वैल्यू, KL1 अपॉन KL2 माइनस 1R, यानी कितना निकल आया, L1 अपॉन L2 माइनस 1 डॉट R। और ध्यान से देखें, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सेल के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है, केवल सेल को आप पोटेंशियोमीटर में लगाएं। लगाने के बाद पहली बार हमने रेजिस्टेंस बॉक्स इनफाइनाइट रखा, ईएमएफ बैलेंस करें, लेंथ पढ़ ले कितनी है L1 50 ओम निकालें, जो भी R हो, L2 पढ़ लें, फॉर्मूले वैल्यू रखें L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। ये आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, 2 छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट मैंने यहीं कहीं आपको समझा दिए। अगले टर्न पे एक बार और डिटेल में रिपीट कर दूंगा, दैट्स ऑल। ठीक,
अब आप कल के टेस्ट की तैयारी जरूर कर लीजिएगा, इसलिए मैंने इतना बता दिया। फुर्ती से एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लें अगले 1 मिनट में। बताए कोई शंका है इतने में? सर सेकंड पॉइंट बता दीजिए एक बार। कौन सा सेकंड वाला? सर न्यू रेजिस्टेंस V इक्वल टू KL2। ये वाला ना, ये आपने क्या यस किया है? सर। जैसे हमने पहला इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लिया, पोटेंशियल डिफरेंस आपने बैलेंस किया, E बराबर KL तो आपको मालूम ही है। सेकंड वाला हम क्या करेंगे, नोन रेजिस्टेंस उठाना, जो भी 50 ओम है उसको बैलेंस कर लेना, और ये ध्यान रखो ये आपके इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने प्रूव कर रखा है। E और V की केवल वैल्यू रखनी है इससे, ठीक है ना। एक बार EMF बैलेंस कर लिया, एक बार पोटेंशियल डिफरेंस, मेथड वही है, इसलिए उसको बार-बार पूरी डिटेल में नहीं कहा, वही उसको हम कहते हैं वो करके स्लाइड करके दोनों के बैलेंसिंग पॉइंट निकाले। ये आपको मालूम है, ये फॉर्मूला आपको प्रूव किया है इंटरनल रेजिस्टेंस में, ये वहां से आप चेक यस कर सर। सही ना। चलो बढ़िया, तो एक बार इसको पढ़ लें, एक बार वीडियो डाल दूंगा, एक बार और एक आध बार देख लीजिएगा, और इसके बाद कल शाम के टेस्ट की आप एक बार तैयारी कर लें, तो कल शाम के आपके 8 बजे आपका टेस्ट रख दिया जाएगा, ठीक है। लगभग हमारा चैप्टर एंड ही हो चुका है, और लोग आधे घंटे सर एमसीक्यूज होंगे ना? है सर ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ना? हाँ, कल ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका। यस सर। ठीक है, बढ़िया हो गया।